नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 गणित का टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसके अंतर्गत वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.3 के पहले प्रश्न की शुरुआत, पहले और दूसरे प्रश्न को सॉल्व किया था। इसके उपरांत अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पेपर में पूछा जाता है। एक फिगर दिया होगा और उस दिए गए फिगर से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ये 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। 14 सेंटीमीटर भुजा का ये एक वर्ग है। आप सभी जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो 14 सेंटीमीटर भुजा का ये एक वर्ग है। इस वर्ग में दो अर्धवृत्त यहाँ पे रचना की गई, यानी भुजा AD को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया और भुजा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया। इन दोनों अर्धवृत्त को बनाने के बाद इस वर्ग में ये देखो बीच में ये छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक मिनट, थोड़ा हम इसमें इंक डाल लें। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इस वर्ग की इस भुजा AD को तथा भुजा BC को व्यास मानकर ये दो अर्धवृत्त बनाए गए। ठीक है, आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा। तो उसने कहा कि APD, यहाँ पर कोई P पॉइंट है, वो कह रहा है APD BPC ये दो अर्धवृत्त हैं। तो आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, जब भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो छायांकित भाग है वो कहाँ है, किन दो आकृतियों के मध्य है। तो आपने देखा कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो अगर हम ये वर्ग है और वर्ग के अंदर ये दो अर्धवृत्त हैं। ठीक, इन दोनों अर्धवृत्तों के बीच में जो ये रिक्त भाग है, यहाँ पर छायांकित शेडेड पार्ट है। इस शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यदि हम इस पूरे वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल में इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कम कर दें तो बीच में जो ये शेडेड पार्ट है, बीच में जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ग की जो भुजा दी गई है वो कितनी दी गई, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वर्ग ABCD का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितनी दी गई, 14, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। अगर ये भुजा 14 है तो वर्ग की ये भुजा भी 14 होगी, ये भुजा भी 14 होगी और ये भुजा भी 14 होगी। तो वर्ग की इन भुजाओं को क्या माना, व्यास। तो ये अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 14, ये भी 14 सेमी व्यास का अर्धवृत्त है। तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा, यानी वर्ग की भुजा AD और वर्ग की भुजा BC को व्यास मान करके दोनों भुजाओं पर ये दो समान व्यास के क्या बनाए गए, अर्धवृत्त। तो हम क्या करें, इन अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लें। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास, प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास कितना भाई, 14 सेंटीमीटर। व्यास को यदि आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7। दोनों अर्धवृत्त समान त्रिज्या के हैं।
एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि निकालें और उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हम जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आधे वृत्त का निकालने बटे 2, कितने अर्धवृत्तों का निकाल ले? दोनों का, तो 2 का गुणा कर दिया, 2 से 2 ये कट हो गया, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7 और 7 का वर्ग हो गया 49, 7 से काट दो, 7 सत्ते 49 और 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये निकल आया इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब ध्यान दो, हमारे पास एक वर्गाकार मैदान था, हमने इस वर्गाकार मैदान की दोनों भुजाओं को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त बना लिया। तो अगर वर्ग के पूरे क्षेत्रफल में इन दोनों अर्धवृत्तों का यानी इतना और इतना एरिया कम कर दें तो वही एरिया बचेगा जितने में ये छायांकित भाग है। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालें? वर्ग के क्षेत्रफल में दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दो, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 196 वर्ग सेमी। दोनों अर्धवृत्तों का कितना है? 154 वर्ग सेमी। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर ये निकल आएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिएगा इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, देखिएगा अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।